सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए रहूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सामर्थ्य अनुकारी दयालु परमेश्वर, आपके सम्मुख आते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं। आपने अपनी प्रतिष्ठित करने के लिए अपनी हुजूरी में बुलाया। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हमारे जीवनों से हम राजा दाऊद की तरह प्रशंसा करें। और पिता परमेश्वर, हृदय की गहराई से तो ये धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने पिता परमेश्वर सुबह एक नई दी हमें प्रभु, एक नई जिंदगी दी, आज के दिन की रोशनी दी। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता, तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। जबकि पिता परमेश्वर, आज का जो वचन बांटा जाए प्रभु, पवित्र आत्मा अगुवाई करे। मैं अपने प्राण, आत्मा, जुबान, सोच विचारों को तेरे हाथ में रखता हूँ प्रभु। तेरी अगुवाई चाहता हूँ, तेरी महिमा हो। सारा आदर में जलाल गौरव तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं भाई विजय आप सभी का आज की सुबह की इस पहर में पिता परमेश्वर के नाम से स्वागत करता हूँ। और यीशु मसीह के नाम से आप सभी को आज का दिन मुबारक हो कि उसने हमें एक नया दिन दिया, एक नई रोशनी दी, एक नया जीवन दिया। वो हमें प्रतिदिन जब जब नया दिन, नई रोशनी और नई सांसें देता है तो कुछ उम्मीद हमसे रखता है कि हम क्या करें प्रतिदिन। पर हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी व्यस्त ज़िंदगी है कि हम परमेश्वर की बातों को याद करना उचित नहीं समझते। परमेश्वर की आज्ञाओं को हम सोचते हैं, समझते हैं, पर उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कुछ कमियां रह जाती हैं हमारे जीवनों में, पर फिर भी वो बहुत अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, विलम्ब से क्रोध करने वाला, दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। वो हमसे बहुत प्यार करता है। उसने कभी हमसे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं रखी कि हमारे साथ वो किस तरीके से प्यार कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर, जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। वहाँ पर जब हम देखते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी थी कि हम इस प्यार के लायक नहीं थे, पर उसने हमें ऐसा प्यार किया, ऐसा प्यार किया परमेश्वर ने हमें कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया हमारे उद्धार के लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए, हमारी आत्मा को बचाने के लिए, हमसे मेल रखने के लिए, हमसे संगति रखने के लिए उसने अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह दिया इस संसार के लिए। बहुत सी चीज़ें हैं कि हम इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं उन चीज़ों को देखते हुए। आज हम अगर किसी इंसान से प्यार करते हैं तो उसके अंदर काबिलियत देखते हैं। शुरुआत में उसकी काबिलियत देखेंगे, सुंदरता देखेंगे, पैसा देखेंगे, धन दौलत देखेंगे, जमीन जायदाद देखेंगे, परिवार देखेंगे, बहुत सी चीज़ें देखेंगे। पर गलती से अगर उसके जीवन में एक कमी दिख गई, अगर गलती से भी अगर उसके जीवन में एक कमी दिख गई तो उस रिश्ते को हम तोड़ देते हैं। तो हम उस रिश्ते को देखना पसंद नहीं करते, आगे बढ़ाना पसंद नहीं करते। जब हम इंसान ऐसा सोचते हैं कि हाँ, हमें जो हमसे प्यार करे और जिसको हम प्यार करें वो हमारे लिए परफेक्ट हो, उसके अंदर कोई कमी ना हो, पर जैसे ही हम उसे प्यार करते हैं इंसान से, और धीरे धीरे जब उसके साथ रिश्ते बढ़ते हैं और जहाँ पर सामने वाले इंसान से थोड़ा जरा सी चूक हो जाती है, जरा सी गलती हो जाती है, तो हम उस रिश्ते को आगे बढ़ाना ज़रूरी नहीं समझते। पर अब यही कंडीशन अगर परमेश्वर हमारे साथ रखता कि उसने अगर ये कंडीशन रखती कि तुम्हारे अंदर कमियां हैं, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा, तो क्या आज हमारा उद्धार हो पाता? नहीं हो पाता। तो हम उसके प्यार को समझें, और उसने बोला है कि जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसे तुम भी अपने पड़ोसियों से प्यार करो, अपने लोगों से प्यार करो। पर ऐसा हम नहीं करते हैं। उसका प्यार सच में बहुत महान है। उस जैसा प्यार करने वाला ना तो कोई कभी किसी को मिलेगा और ना कभी मिला होगा।
क्योंकि उसने अपने लहू को बहाकर हमारे पापों को धोया है, हमें शुद्ध किया है, हमें पवित्र किया है, हमारा उद्धार किया है। ये उद्धार हमें धन दौलत जमीन जायदाद बेचने से भी नहीं मिलता, जो उसने अपना लहू, कीमती और बेशकीमती लहू बहाकर हमें बचाया, उद्धार दिया। उसकी बहुत प्यार की बहुत बड़ी महानता है। उसके प्यार को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि उसका कितना बड़ा महान प्यार है। पर आज हम इंसानों के अंदर कमियां पा जाते हैं, तो अपने रिश्तों को तोड़ना ज़रूरी समझते हैं, उनसे दूर जाना ज़रूरी समझते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं बताता। अगर किसी इंसान के अंदर कोई कमी दिख रही है, कोई चीज़ ऐसी लगी आपको कि वो मेरे साथ मतलब परिपक्व नहीं हो पा रहा है, मेरे साथ सही रिश्ता नहीं निभा पा रहा है, मेरे साथ सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो हम प्रार्थना करें। हो सकता है प्रार्थना से उसका जीवन बदल जाए और जैसा आप चाहते हैं वैसा वो बन जाए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। आज का जो वचन है वो हमें कुछ ऐसी बातें सिखाएगा कि हो सकता है कि हमारे लिए रास्ते खोल दे। अगर हम इस पवित्र कलाम को, पवित्र वचन को हम हृदय की गहराइयों से सुनेंगे, शारीरिक कानों से सुन लेंगे, भूल जाएंगे, पवित्रता के साथ हृदय की गहराइयों से आत्मिकता में होके अगर इस वचन को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे, हम सब में भी, तो हमारे जीवन में बहुत सी चीजें बदलाव आएंगी। हम गिर रहे होंगे तो हम खड़े हो जाएंगे वचन की सामर्थ्य से। वचन में चलते हैं। आइए, वचन क्या कहता है आज का परमेश्वर का कलाम, हम मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है वो देखते हैं वचन में। आज का जो वचन है, आज का जो थीम है, आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर के द्वारा मिला है मुझे और आपको सीखने के लिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सभी, कोई एक नहीं, हम सभी, हम जितने भी संसार में लोग हैं उन सब के लिए बोल रहा है ये वचन, मेरे लिए, उन सब के लिए बोल रहा है कि हम लोग सभी परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर निहारें। जिंदगी में हमारी परिस्थितियां विपरीत भी हो जाती हैं, हमारी परिस्थितियां हमारे साथ भी हो जाती हैं, हमारी परिस्थितियां बहुत बिगड़ भी जाती हैं, हमारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि हमारा जीवन टूट जाता है, बहुत सी गंभीरता आ जाती है हमारे जीवनों में। परिस्थितियां विपरीत होने के, परिस्थितियों की वजह से जीवन टूटने से, भरोसा टूटने से, दिल टूटने से, आत्मविश्वास टूटने से जीवन नीचे जाने लगता है। पर आज जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको मिला है वो हमें ये सिखा रहा है कि हम सभी परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर निहारें। कंडीशन कोई भी क्यों ना हो, हर परिस्थिति में हम परमेश्वर की ओर निहारें। वो हमें हमारे खुशियों में भी हमारे साथ है, हमारे दुखों में भी हमारे साथ है, हमारे गमों में भी हमारे साथ है, हमारी बीमारियों में भी हमारे साथ है, हमारे हालात बिगड़े होंगे वहाँ पर भी हमारे साथ है, हमारी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होगा वहाँ पर भी वो हमारे साथ है, हम भूखे प्यासे भटक रहे होंगे वहाँ भी वो हमारे साथ है, बशर्ते हमें उसकी ओर निहारना है। वो हमारे साथ है, उसके बावजूद भी हमें उसी की ओर निहारना है। पर आज कल हम लोग परमेश्वर की ओर ना निहार के अपनी बुद्धि की ओर निहारते हैं, अपने पैसे की ओर निहारते हैं, अपनी सामर्थ्य की ओर निहारते हैं, अपने उन अजीजों की ओर निहारते हैं, अपने उन जान पहचान वालों की ओर निहारते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट पर हैं, काबिलियत रखते हैं, उनकी ओर निहारते हैं। पर वहाँ से हमें सिर्फ उदासी, निराशा, हताशा ही प्राप्त होती है। हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में मैं और आप अगर परमेश्वर की ओर निहारेंगे तो वो हमें संभालेगा, हर परिस्थिति में संभालेगा, हमारे साथ है वो। हमें भरोसा करना है उसके ऊपर, हमें उससे प्यार करना है, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है ताकि हम उसकी ओर निहारें और वो हमारे साथ खड़ा होके हमारे हर कंडीशन, हर परिस्थिति में हमें बाहर निकाल सके उन परिस्थितियों से। ऐसे ही कुछ बातें हम वचन पर मनन करेंगे और हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। जो आज का थीम, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम सब लोग हर परिस्थिति में, सभी परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर निहारें। पहली बात, जब हम उत्पत्ति में देखते हैं परमेश्वर का एक राज्य है इजराइल।
परमेश्वर का एक चुना हुआ वंश है इज़राइल। परमेश्वर का एक खरीदा हुआ अपने लहू से, यीशु मसीह के लहू से, परमेश्वर का चुना हुआ वंश, परमेश्वर के द्वारा निश्चित किया गया वंश एक, वो है इज़राइल। इज़राइली लोग जब मिस्र में गुलामी में थे, राजा फिरौन के दरमियान, उसकी गुलामी में जब जिंदगी गुजार रहे थे, दिन प्रतिदिन उनकी यातनाएं बढ़ती जा रही थी, उनकी कंडीशन परिस्थितियां खराब होती जा रही थी, विपरीत होती जा रही थी। तो परमेश्वर का वचन जब हमें सिखाता है तो कह रहा है परमेश्वर के वचन में, निर्गमन 3 अध्याय 7 और 8 आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जब इजरायलियों की दुहाई को सुना, हालेलुया, हर परिस्थिति में परमेश्वर की ओर निहारना है, सिर्फ दुखों में नहीं, हर परिस्थिति में, सभी परिस्थितियों में। जब इजरायलियों ने, जो खुदा का चुना हुआ वंश है इजराइल, उसके लोगों ने, इजराइल के लोगों ने परमेश्वर की ओर निहारा, उसकी दुहाई दी, तो परमेश्वर स्वर्ग से झुककर उनकी दुहाई को सुनने आ गया। अपने दास मूसा से कहता है, लिखा हुआ है निर्गमन, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, निर्गमन 3 अध्याय और उसकी 7 और 8 आयत। यहां पर लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुखों को निश्चय देखा है, और उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनान, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और अबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। हालेलुया। परमेश्वर का वादा उस कंडीशन में जब हमारी कंडीशन खराब है, हम गुलामी में है, इजरायली गुलामी में थे, इजरायलियों ने परमेश्वर की ओर निहारा, परमेश्वर की दुहाई दी, और क्या पाया? उसने अपने दास मूसा को भेज के उनको गुलामी से निकाल के लेके आया, और गुलामी से निकाल के बाद वो वायदा कर रहा है कि मैं ऐसे देश में पहुंचाऊंगा जहां पर वो उससे बड़ा देश है, हर अच्छी चीजें वहां उपलब्ध है, हर अच्छी चीज उसके लिए, दूध की और मधु की धारा बहती है उस देश में। ये परमेश्वर का वादा है इजरायलियों से कि जब इजरायली मुसीबत में थे, दुख में थे, उनकी कंडीशन, उनकी परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि मरने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था, पर उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में इजरायलियों ने परमेश्वर की ओर निहारा। वही वचन मुझे और आपको सिखाता है कि हमारी कंडीशन कितनी भी खराब हो जाए, हम मनुष्य की ओर ना निहार के परमेश्वर की ओर निहारें, क्योंकि वचन एक जगह साफ लिखा हुआ है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। अब हम सोचेंगे कि परमेश्वर ने मूसा को भेजा, लोगों ने मूसा पर विश्वास किया, पर हाँ, कंडीशन ये है कि वो परमेश्वर का चुना हुआ भेजा गया था। अब हमारे जीवन में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हम हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए वचन कहता है कि आत्माओं को परखना सीखें। जब इस परिस्थिति में इजरायली गुलामी में थे और बहुत ज्यादा उनकी कंडीशन खराब हो गई थी, परिस्थितियां गंभीर हो गई थी, उनको मरने के अलावा कोई चारा नहीं था, वो दुहाई दे रहे हैं अपने यहोवा परमेश्वर की। यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि मैंने उनकी दुहाई के अपने ऊपर चित्त लगाया, मैं उतर आया उनको बचाने के लिए। स्वर्ग से परमेश्वर उतर आया उनकी दुहाइयों को सुनकर, उनकी परिस्थितियां जो विपरीत थी, गंभीर थी, उनको बदलने के लिए। आज मेरी परिस्थितियां गंभीर हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं, आपकी भी हो सकती हैं। परमेश्वर हर परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखने वाला है, परमेश्वर है वो, इस विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। अगर हमारी कंडीशन, हमारी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर निहारना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है, इजरायलियों ने रो रो कर उसकी ओर निहारा और परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और अपने दास मूसा को भेजा ताकि उनको गुलामी में से निकालकर ऐसे देश में पहुंचाए जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, बशर्ते मुझे और आपको उसी की ओर निहारना है। क्योंकि आज का जो वचन है, वो जो मुझे और आपको दिया जा रहा है पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वो ये सिखा रहा है कि हमारी कंडीशन, हमारी परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, हमेशा हम परमेश्वर की ओर निहारें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 34 अध्याय में लिखा हुआ है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, जितनों ने, सबके लिए बोल रहा है वो,
जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है। भजन संहिता का लिखने वाला राजा दाऊद अपने भजन में कह रहा है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। परमेश्वर का वचन सामर्थी कार्यरत वचन है जो काम करता है हमारे जीवनों में। बशर्ते मुझे और आपको सिर्फ उसी की ओर निहारना है। भरोसा, आशा, उम्मीद हमें उसी से लगानी है, क्योंकि इंसान हमारे भरोसों को तोड़ सकता है, इंसान हमारी उम्मीदों को तोड़ सकता है, इंसान हमको हमारी आशाओं को निराशा में बदल सकता है। पर वो परमेश्वर जो सर्व शक्तिमान परमेश्वर है, उसकी ओर हम निहारेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, वो हमें विश्वास का प्रतिफल देगा। वो हमारी निराशाओं को आशा में बदल देगा, हमारी उदासियों को खुशियों में बदल देगा। जिस प्रकार वो, देखिए, इजरायलियों को जो दुख में, परेशानी में, गंभीरता में जी रहे थे, उनकी हर कंडीशन को बदलने के लिए वो उतर आया है स्वर्ग से। वो मेरे और आपके लिए भी उतर आएगा अगर हम उसकी ओर निहारेंगे। बशर्ते हमें उसी की ओर निहारना है। पहली बात मैंने जो बताई कि हम जब इजराइल के बारे में देख रहे हैं कि उनकी कंडीशन खराब चल रही है, उनकी परिस्थितियां खराब चल रही है, गुलामी में है। आज मुझे या आपको कोई गुलाम बना ले तो हम आज के जमाने में सोचेंगे कि हम ऐसा कैसे जी सकते हैं किसी गुलामी में, और वो कितने वर्ष गुलामी करते रहे। जब उनको ऐसा लगा कि हम अपने यहोवा को पुकारें, तब उन्होंने यहोवा को पुकारा, यहोवा को निहारा, परमेश्वर को पुकार के अपनी दुहाइयों को दिया। परमेश्वर ने उनकी दुहाइयों को सुना, उनकी परिस्थितियों को देखा और उनकी परिस्थितियों के ऊपर चित्त लगाया अपना, और कहता है मूसा से परमेश्वर यहोवा कि मैंने अपनी जो प्रजा है उसके दुखों के ऊपर अपना चित्त लगाया है, तू जा और उनको निकाल कर कनान देश में ले जा। ये मेरा वादा है तेरे से, ये पूरा करूंगा मैं। और वो पूरा करता है, पूरा करता है। वो हमारी कंडीशन की वजह से हमारी जीवन किसी भी रास्ते पे चले जाए, वो ना तो हमें कभी छोड़ता है ना कभी हमें त्यागता है। वो हमें परमेश्वर की ओर निहारना है। दूसरी बात, जब हम देखते हैं किसी एक चरित्र और है, अभी मूसा की बात चली थी, फिर से हम मूसा की बात करेंगे कि जब वो इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल लेके आ गया, सारी चीजें परमेश्वर ने कर दी पूरी। जब हम देखते हैं कि इजरायली और मूसा जा रहे हैं और बीच में आगे उनके सामने एक लाल समुद्र वाली परिस्थिति, गंभीर परिस्थिति खड़ी हो गई। अब फिर से वो परेशान हो गए, फिर से वो कहने लगे कि अब हम क्या करें। लोग मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, उसको गलत बोलने लगे, कहने लगे कि जब देखा उन्होंने कि आगे लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है, अगर फिरौन की सेना हमारे पास आ जाएगी तो वो हमें मार देगी, और अगर हम फिरौन की सेना से बचने के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो समुद्र हमें डुबो देगा। परिस्थितियां फिर भी गंभीर हो गई, पर यहाँ पर भरोसे को रखना सिखा रहा है ये वचन हमें कि हम हर परिस्थिति में उसी की ओर निहार है। जब इजरायलियों ने मूसा को बोला कि तूने हमें क्या मिस्र में कब्रें कम पड़ गई थी तो तू समुद्र में डुबोने के लिए आया हमें। मूसा चुपचाप सुनता रहा। मूसा ने उनको कोई जवाब नहीं दे के बल्कि परमेश्वर की ओर निहारा और इजरायलियों से बोला, बस तुम चुपचाप खड़े रहो, उस खुदावंद के नजात के काम देखो। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपना काम किया तो मूसा से बोला कि तू लाल समुद्र पे अपनी लाठी मार। तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा ने लाठी मारी और समुद्र दो भाग हो गया। पीछे फिरौन की सेना है, वहां परमेश्वर का दूत उनको रोके हुआ है आग के खंभे में होके, और आगे लाल समुद्र दो भाग हो गया है इजरायलियों को निकलने के लिए। जब इजरायली निकल गए उसमें से, फिरौन की सेना समुद्र में आई लाल समुद्र में, वो फिर से वैसा ही हो गया लाल समुद्र। आज भी साइंस के अकॉर्डिंग जब उन पर सर्च होती है तो उस समुद्र के अंदर आज भी बहुत से चीजें, अवशेष मिलते हैं जो उस कंडीशन के थे जब फिरौन की सेना डूबी थी। कुछ चीजें अवशेष प्राप्त होते हैं, कुछ चीजें प्राप्त होती हैं। वो सच में अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। बशर्ते शर्त ये है कि सिर्फ हमें उसी की ओर निहारना है। हम कभी कभी हमारी कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि चारों तरफ हमें अंधेरा 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 दिखता है, पर हमें अपनी ज्योति को ओर निहारना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जगत में ज्योति बन के आया। अगर हमारे जीवन में अंधकार होगा तो अगर हम ज्योति की ओर निहारेंगे तो वो हमारे अंधकार को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। अगर हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम
बहुत ज्यादा परेशान है, हम उसकी ओर निहारें। अगर हम देखें कि एक जगह एलिया नबी की बात कर रहा हूं मैं, अकाल पड़ा हुआ है और एलिया नबी से परमेश्वर एलिया नबी को से कहता है कि तू यहाँ से निकलकर किद्रोन के नाले के पास जा, वहां रहना। परमेश्वर की जब एलिया ने निहारा कि यहाँ तो परमेश्वर सब कुछ अकाल पड़ा है, परमेश्वर ने उसकी बातों को सुना, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तू एक नाले के पास जा, मैं तेरे लिए एक कौए को निश्चित रखा हुआ हूं कि वो तेरे पास प्रतिदिन खाना ला के रहता है। एक कौआ मांस और रोटी एलिया को खिलाता रहा। कौआ जो अपने मुंह का निवाला किसी दूसरे को देना उचित नहीं समझता, परमेश्वर वो काम करता है जो हमारी सोच से परे है। एक कौआ एलिया को हर परिस्थिति में, उसकी गंभीर परिस्थिति में, जब उसके पास खाने को कुछ नहीं था, उस समय कौआ उसे खाना खिलाने के लिए लेके आ रहा। हालेलुया। परमेश्वर की ओर निहारने का मतलब है कि हम अपनी हर परिस्थिति में जीत पा सकते हैं। और अगर हम अपनी परिस्थिति को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से उसको देखने की कोशिश करेंगे, तो वो परिस्थितियां हमें बड़ी ही लगेंगी, हम उन पर जीत प्राप्त नहीं कर सकते। कभी कभी हमारे पाप हमारे जीवन में इतने बढ़ जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम उसकी ओर निहारेंगे, उससे बातें करेंगे, उससे पश्चाताप करेंगे, उससे, तो वो हमारे पाप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। उससे बात करिए, आप उसकी ओर निहारिए, हर कंडीशन में आप उसकी तरफ देखिए, हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहिए, क्योंकि वो आपके साथ खड़ा हुआ है, वो आपका हाथ पकड़े हुआ है। उसका वचन कहता है कि आप उसकी ओर निहारेंगे तो वो आपके सारे कामों को बनाने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। जब हम एक चरित्र और देखते हैं कि जब दाऊद बादशाह, दाऊद राजा, परमेश्वर का एकदम प्रिय, उसके हृदय के पास करीब रहने वाला, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी बात थी कि जो परमेश्वर को वो पसंद करता था। वो था उसका गाना और बजाना, जो परमेश्वर को बहुत भाता है। परमेश्वर चाहता है कि वो हर एक इंसान मेरी परिस्थिति, हमारी प्रशंसा, स्तुति, महिमा राजा दाऊद की तरह करे। जब गाना भी हम गाते हैं कि मैं नाचूंगा गाऊंगा दाऊद की तरह, जब आत्मा प्रभु का मंडल आएगा, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब राजा दाऊद ने उसकी परिस्थितियां, जब हम पढ़ते हैं राजा दाऊद के बारे में, राजा बनने के बाद भी उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो दर दर भटक रहा था, पर उसका भरोसा ना टूटा, उसका भरोसा खिंड नहीं हुआ, उसकी नजरें सिर्फ परमेश्वर की ओर लगी रही। अगर हम पहला शमूएल 17 अध्याय 43 से 46 में उसकी देखते हैं कि वहां पर क्या परमेश्वर हमको बता रहा है। राजा दाऊद ने सिर्फ परमेश्वर की ओर निहारा, राजा साउल उसके विरोध में खड़ा हो गया, बहुत से देश उसके विरोध में खड़े हो गए, यहां तक कि राजा दाऊद उस समय जब फलिस्ती का एक व्यक्ति निकल के, जिसे हम गोलियत बोलते हैं, गोलियत नाम का एक इंसान आके इजरायलियों को ललकार रहा है लड़ने के लिए, कोई आए मुझसे लड़े, अगर किसी ने मुझे मार दिया तो मैं फिर तुम आजाद हो मेरी तरफ से। राजा दाऊद परमेश्वर की ओर से जाके ललकारता, फिर उसको कहता है, तो राजा दाऊद से कहता है कि क्या तूने मुझे कुत्ता समझ रखा है कि तू लाठी लेके आया है? मैं आपके सामने वचन पढ़ता हूँ, पहला शमूएल 17 अध्याय, आप निकाल लीजिए मेरे साथ अगर आप बाइबल लेके बैठे हैं। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय है, और उसकी जब हम आयत देख रहे हैं 43 से 46 में हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और के साथ मेरे सामने आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएलियों का सेना परमेश्वर है और जो उसी को तू ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे सामने आया हूं ना, मैं यहोवा परमेश्वर जो इजराइल का परमेश्वर है उसके नाम से तेरे सामने आया हूं। मतलब दाऊद देख रहा है कि मेरे सामने एक मुझसे ज्यादा बड़ा इंसान, ताकतवर, बलवान, शरीर में सुडौल में बहुत बड़ा खड़ा हुआ है। उसने उसकी कंडीशन को नहीं
उस परिस्थिति को नहीं देगा कि वो कितनी भयंकर परिस्थिति मेरे सामने खड़ी हुई है। एक ऐसा बलवान व्यक्ति वो मुझे चुटकियों में दबा सके, नाश कर सकता है। हम ऐसा ही सोचते हैं कभी कभी कि हमारी परिस्थितियां परिवार की इतनी गंभीर हो गई है, इतनी हमें दुख हो गए हैं कि हम हमारी अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा जीवन खत्म। पर दाऊद ने ऐसा नहीं सोचा। दाऊद कह रहा है कि मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से, जो इज़राइल का परमेश्वर है उसके नाम से मैं तेरे पास आता हूं, वो आज के दिन में तुझे मेरे हाथ में कर देगा। और ऐसा ही हुआ। जब उसने गोफन में घुमाया और पत्थर मारा, उसके लगा पत्थर, गोलियत मर गया और उसी की तलवार से उसका सर काट दिया। तो हम उस कंडीशन को, उस परिस्थिति को जो बहुत ज्यादा बड़ी है, उसकी तरफ ना देखें। एक भजन है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो राजा दाऊद ने गोलियत से बोला कि तू कुछ भी नहीं है, जिसके नाम से मैं आता हूं वो सर्वसामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। वो सर्वसामर्थी परमेश्वर है और आज वही परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। अपनी परिस्थितियों को बोलना सीखो कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, क्योंकि जो मेरे साथ खड़ा है, जो मेरे साथ हमेशा रहता है, जो मेरा हाथ पकड़े रहता है, वो मेरा परमेश्वर इन परिस्थितियों से कहीं ज्यादा बड़ा है और उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। ये अपनी कंडीशनों से, अपनी परिस्थितियों से, अपनी बड़ी से बड़ी बीमारियों से, बड़ी से बड़ी गरीबी से बड़ी लाचारी से कह सकते हो आप कि मेरे साथ मेरा खुदा खड़ा है, जो इज़राइल का परमेश्वर है। आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, कैसी भी क्यों ना। दाऊद जब जाके देख रहा है कि मेरे सामने वो व्यक्ति खड़ा है, एक बलवान सामर्थी, उसके पास तलवार है, भाला है, ढाल है और पता नहीं क्या क्या पहन के आया है। वो उसके पास बचने का साधन था, गोलियत के पास बचने का साधन था, पर घमंड उसे इस बात का था कि वो बहुत बलवान है। और परमेश्वर घमंडियों से नफरत करता है। परमेश्वर घमंडियों से नफरत करता है। जब गोलियत के पड़ा, गोलियत लेट गया, तो ये हमें दिखाता है, वचन सिखाता है कि हम परमेश्वर के नाम से हर बीमारियों को डांट कर भगा सकते हैं। परमेश्वर के नाम से हम कह सकते हैं कि मैं अपने जिंदा खुदा परमेश्वर की औलाद हूँ। अपनी परिस्थितियों को कह सकते हैं हम, अपनी हर कंडीशन में जब विपरीत है उनसे कह सकते हैं कोई बात नहीं, आज तो मुझे दुख दे रहा है, कोई नहीं, मेरा परमेश्वर तुझे मेरी जिंदगी से निकाल कर बाहर कर देगा और वो मुझे, मेरे जीवन को खुशियों से भर देगा। राजा दाऊद की तरह बनिए कि अपनी परमेश्वर को देखिए, परमेश्वर की ओर निहारा उसने। सिर्फ गोलियत को नहीं देखा कि वो कितना बड़ा है, उससे नहीं डरा। जब शाहुल ने देखा वो डर गया उससे। जब शाहुल ने देखा, राजा शाहुल जो दाऊद से पहले राजा बना था, वो दाऊद राजा से पहले राजा बना शाहुल, और शाहुल उसको देख के डर गया क्योंकि वो अपनी परिस्थिति को देख रहा था कि परिस्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी है। वो डर के भाग गया। पर जब दाऊद ने देखा तो परिस्थिति की तरफ नहीं देखा, दाऊद अपनी कंडीशन की तरफ नहीं देखा। दाऊद ने परमेश्वर की ओर निहारा और परमेश्वर ने उसे बचाया, इजराइलियों को बचाया, अपने लोगों को बचाया। तो वचन हमें सिखा रहा है, मुझे और आपको ये सिखा रहा है कि हम हर परिस्थिति में उसकी ओर निहारें, उसकी ओर देखते रहें। वो सामर्थी परमेश्वर है कि वो हमें हर परिस्थिति से निकालने की सामर्थ रखता है। जब हम देखते हैं एक कैरेक्टर और है, जब हम देखते हैं कि एक बांझ औरत है और उसकी जो एक सौत है, यानी कि जैसे कि एक ही पति के दो पत्नियां होती हैं। तो इस कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा। एलकाना नाम का एक व्यक्ति, उसकी दो पत्नियां हैं। तो एक पत्नी हन्ना है जो बांझ है, उसकी कोई औलाद नहीं है, उसकी भी कंडीशन बहुत खराब थी। उसकी जो दूसरी एलकाना की दूसरी पत्नी थी, हन्ना को चिढ़ाती थी ये कहकर कि तू बांझ है, तेरे औलाद नहीं हो सकती। बहुत दुख था उसे। उस दुख में जब हम देखते हैं कि वो लगातार परमेश्वर की ओर निहारती रही, लगातार परमेश्वर के भवन में जाती रही, लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करती रही। और जब वो परमेश्वर के भवन में बैठ के प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर का दास भवन में खड़ा हुआ है, यार एली खड़ा हुआ देख रहा है कि ये औरत परमेश्वर से कुछ बातें कर रही है, पर वो एली नहीं समझ पाया कि इसका दुख कैसा है। परमेश्वर भाप गया कि इसका दुख बहुत बड़ा है, उसकी परिस्थिति बहुत बड़ी है, पर उसने अपनी परिस्थिति को ले जाकर परमेश्वर के चरणों में रख दिया।
हन्ना रो रो के प्रार्थना कर रही है परमेश्वर से कि अगर तू मुझे माँ बनाएगा, अगर तू मुझे औलाद देगा, अगर तू मुझे मेरी बांझपन को दूर कर देगा, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है वो, तो जो औलाद तेरे आशीर्वाद से मुझे मिलेगी वो मैं तेरे ही सेवकाई के लिए वापस कर दूंगी। मतलब जब परिस्थिति गंभीर है हन्ना की, वो बांझ है और उसकी एल्काना की दूसरी पत्नी उसकी पत्नी हन्ना को चिढ़ाती है कि तू बांझ है, और उसने उससे कुछ नहीं बोला, एल्काना से कुछ नहीं बोला, जाकर परमेश्वर से बोला कि प्रभु तू मेरे दुख के ऊपर नजरें कर, अगर तू मुझे औलाद देगा तो वो औलाद मैं तेरे नाम से तेरे भवन में दे दूंगी। मतलब पहली परिस्थिति उसकी कैसी थी? गम भरी परिस्थिति थी, वो बांझ थी, उसे दुख था। जब उसने बोला कि मेरे पास अगर औलाद आएगी तो उसकी परिस्थिति कैसी हो जाएगी? खुशियों में बदल जाएगी। उस समय भी वो परमेश्वर की ओर निहारने की कह रही है कि मैं तेरी ओर ही निहारूंगी। कंडीशन दो तरह की है कि पहली थी वो बांझ, तो उसके दुख था जिंदगी में, वो कह रही है कि मेरे को अगर औलाद देगा तो उसकी औलाद पाने के बाद उसकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। उस कंडीशन में भी, उस परिस्थिति में भी, दूसरी परिस्थिति में खुशियां पाने के बाद भी हन्ना कह रही है कि वो औलाद मैं तुझे दे दूंगी, तेरे नाम से तेरी सेवकाई के लिए दे दूंगी। तो हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर की ओर निहारना है। जब हन्ना ने परमेश्वर की ओर निहारा तो परमेश्वर ने उसे माँ बनाया, और जो शमूएल पैदा हुआ, फिर शमूएल पैदा हुआ हन्ना से। बहुत अद्भुत है परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, बहुत बहुत सामर्थ्य परमेश्वर। वो परिस्थितियों को पल भर में बदलने की सामर्थ्य रखता है, कंडीशन कोई भी हो। हम अपनी खुशियां में भी उसको धन्यवाद देते रहें। वचन कहता है हर बात में उसको धन्यवाद दो, हर बात में। जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम हो रहे हैं, आपको चंगाइयाँ मिल रही हैं, आपके इनकम बहुत अच्छी आ रही है आपके घर में, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपकी फैमिली अच्छी चल रही है, तभी आप उसको धन्यवाद दें। वचन कह रहा है हर बात में उसको धन्यवाद दें, यानी कि हर बात में उसी की ओर निहार है, हर परिस्थिति में उसी की ओर निहार है। धन्यवाद देते रहें उसको, कंडीशन कैसी भी हो। अच्छे हालातों में भी उसको धन्यवाद दो, बुरे हालातों में भी उसको धन्यवाद दो। परिस्थितियां गंभीर है तब भी उसे धन्यवाद दो, परिस्थितियां अपनी अच्छी हैं तब भी उसको धन्यवाद दो, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। आगे हम देखते हैं जब हन्ना के जीवन में परमेश्वर ने शमूएल दिया तो शमूएल को वापस उसने परमेश्वर को दे दिया। अपनी खुशियों में परमेश्वर की ओर निहारी हन्ना, और अपनी खुशियों में परमेश्वर को धन्यवाद दिया। जब हम आगे देखते हैं कि एक और चरित्र है दानियल, बहुत बड़ा कैरेक्टर है बाइबल में दानियल का, और दानियल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सच में वो परमेश्वर का वो दास है जो 3 पहर प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का दास। हर परिस्थिति में जब वो जिस देश में वो रहता था वहाँ के राजा नबूकदनेस्सर के जब वो परेशानी में आया तो उसने दानियल से पूछा, दानियल ने परमेश्वर की ओर निहारा, उसके हर सपने का उत्तर दानियल परमेश्वर की ओर निहारने के बाद ही देता था। परमेश्वर से बात करने के बाद ही, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता था। दानियल कभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता था। जब राजा नबूकदनेस्सर के समय में वो वहां पर था, वो जब दानियल को बुलाता है कि मेरे सपने में ऐसा ऐसा देखा मुझे, तो दानियल ने कहा परमेश्वर मेरे पे प्रकट करे, परमेश्वर मेरे को बताए। तो परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर की ओर निहारा दानियल ने, तो हर एक सपने का उत्तर दानियल दे पाया परमेश्वर की मदद के साथ। उसने अपनी बुद्धि और सामर्थ का प्रयोग नहीं किया। वो कुछ भी बोल सकता था पर नहीं, पर उसने परमेश्वर की ओर निहारा। परमेश्वर ने हर एक सपने का उत्तर उसे सही सही बताया, और उसने राजा नबूकदनेस्सर को सही सपने का अर्थ बताया। जब वो दानियल को मारने की, जब वहां पे षड्यंत्र रचा जा रहा था उस राज्य में, तो राजा उससे बहुत प्यार करता था। राजा को दुख हुआ जब उसे शेरों की मान में डाल दिया था। शेरों की मान में जब डाल दिया था तो राजा को दुख हुआ। लिखा हुआ है दानियल 6 अध्याय 16 से 22 में हम पढ़ सकते हैं। दानियल 6 अध्याय 16 अध्याय से 22 पद तक हम पढ़ सकते हैं कि उसको आज्ञा दी कि हाँ उसको शेरों की मान में डाल दी जाए, पर राजा पूरी रात नहीं सो पाया, बेचैन था और सोच रहा है कि उसका जिंदा परमेश्वर उसको बचा ले। दानियल को जब शेरों की मान में डाल दिया, अगर मैं और आपको शेरों की मान में डाल,
तो हम जुगाड़ करेंगे कि हम कहाँ से भागें, हम ये देखेंगे कि हम कहाँ से निकल जाएं, हम कैसे बच जाएं। हम उस परमेश्वर की ओर नहीं निहारेंगे जो हर जगह से रास्ता तैयार कर सकता है हमारे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए हर जगह से रास्ता निकाल सकता है। तो जब दानियल शेरों की मान में डाल दिया, लिखा हुआ है कि वो शेर काफी दिनों से भूखे भी थे। ये कंडीशन जब सामने आई दानियल के, तो दानियल घबराया नहीं, दानियल चिंता में नहीं हुआ, दानियल टेंशन में नहीं हुआ कि अब क्या होगा मेरा, अब तो शेर मुझे खा जाएंगे। पर दानियल ने प्रार्थना की परमेश्वर से, दानियल ने प्रार्थना की परमेश्वर से, और परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। वो परमेश्वर है मेरे और आपके साथ, जो शेरों के मुंह को बंद करने की सामर्थ रखता है, जो तूफानों को शांत करने की सामर्थ रखता है। वो परमेश्वर की हम वंश है, औलाद है उस परमेश्वर की। बशर्ते मुझे उस परमेश्वर के, आपको उस परमेश्वर की ओर निहारना है। अगर इसी हम जब दानियल की पुस्तक में और हम पढ़ते हैं तो एक 3 दोस्त और हैं दानियल के, सद्रक, मेशक, अबेदनगो। वो उनके कंडीशन, परिस्थिति ऐसी हो गई है कि राजा ने ये कहलवा दिया है कि जो भी इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा उसको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने दंडवत नहीं किया। अगर आज ये परिस्थिति आ जाए मेरे और आपके सामने कि जितने भी परमेश्वर के मानने वाले, जितने यीशु मसीह के मानने वाले, वो सब मारे जाएंगे, कितने तो पलट जाएंगे, कितने पलट जाएंगे कि हम जानते नहीं है कि कौन है यीशु मसीह। पर मुझे और आपको सद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह ही उसी को निहारना है, चाहे हम मर क्यों ना जाए। जब सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने मना कर दिया कि हम जिंदा परमेश्वर के अलावा किसी और चीज के सामने दंडवत नहीं करते हैं, हम जिंदा परमेश्वर के अलावा किसी और चीज के सामने हम दंडवत नहीं करते हैं, तो राजा को गुस्सा आया और सद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया और आग की तपन 7 गुना बढ़ा दी बोलकर। पर जब उन तीनों को डाला गया, राजा देख रहा कि 3 लोग डाले हैं और आग में कौन थे? 4 लोग। हालेलुया। कौन आ गया वहां? कौन साथ में था? परमेश्वर। क्योंकि सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने परमेश्वर की ओर निहारा। उन तीनों मित्रों ने राजा से दुहाई नहीं दी, हे राजा हमें माफ कर दे, हे राजा हमें छोड़ दे, गुजारिश नहीं करी, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। और वो किसी भी तरीके से राजी नहीं थे कि हम मूर्ति को दंडवत करें। कह रहे थे कि परमेश्वर इसके खिलाफ है, हम मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने मूर्ति, जो राजा ने अपनी मूर्ति बनाई थी, उसको दंडवत करने के लिए पूरे राज्य में बोला था, पर सद्रक, मेशक ने मना कर दिया कि हम अपने परमेश्वर के अलावा किसी को दंडवत नहीं करेंगे, हम उसी की सजदा करेंगे, उसी को दंडवत करेंगे। जब राजा को गुस्सा आई, उन्होंने उठाकर उन्हें आग की भट्टी में डाला। परमेश्वर खुद ब खुद उनके पास आ गया आग की भट्टी में। जब राजा देख रहा है कि यहाँ तो मैंने 3 लोग डलवाए, 4 कौन है? राजा को लगा कि हाँ, उनका जिंदा परमेश्वर, सच में जिंदा परमेश्वर है, उनके साथ खड़ा है वो। और जैसे वो भट्टी में डाले गए थे, उनका एक कपड़े पे भी जरा सी आग नहीं लग गई, एक कपड़े पे जरा सी आग नहीं आई उनके। परमेश्वर ने उन्हें हाथों हाथ बचा लिया। तो वही चीज है मेरे और आपके लिए। अगर ऐसी आग की भट्टी भी हमारी जिंदगी में आ जाए, तो हम सिर्फ परमेश्वर की ओर निहारें, कि वो हर परिस्थिति पर निकालने की सामर्थ्य रखता है। बशर्ते शर्त यह है कि हम सिर्फ अपनी नजरों को इधर उधर ना करके, हम, क्योंकि वचन कह रहा है, जब परमेश्वर यहोशू को आज्ञा देता है कि तू उनको लेके जा, तो यहोशू से कहता है कि तू ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, जो व्यवस्था मूसा ने तुझे दी है उसी पे मनन करे रहना। तो सिर्फ यहोशू का जो फोकस था वो परमेश्वर की ओर था। वही चित्त मेरा और आपका, मेरी और आपकी निगाहें, नजरें परमेश्वर की ओर होनी चाहिए, ताकि परमेश्वर जैसे सद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी से निकाल के ले आया, वैसे वो भी मुझे और आपको मेरी हर वो परिस्थिति से, आपकी हर वो परिस्थिति से जो गंभीर है, जो मुझे रोने पे मजबूर करती है, जो मेरे को हताश होने पे मजबूर करती है, जो मुझे टूटने पे मजबूर करती है, वो हर परिस्थिति परमेश्वर बदलने की सामर्थ्य रखता है। हम बशर्ते उसके ओर निहारें, उसको देखें, वो हर परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखता है। वो आपको मौत के मुंह से निकालने की सामर्थ्य रखता है। धन्यवाद परमेश्वर का।
सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले मेरे और आपके जीवन से। जब हम आगे देखते हैं कि जब परमेश्वर ने एक व्यक्ति चुना योना, और जब नीनवे में पाप बढ़ गया तो परमेश्वर कह रहा है योना से कि तू वहां जाके प्रचार कर ताकि नीनवे बचाया जाए। परमेश्वर ने उसे चुना नीनवे जाने के लिए, पर वो परमेश्वर की आज्ञा से विपरीत भाग रहा है, वो तर्शीश को जा रहा है। योना, जब हम परमेश्वर से भागते हैं ना, जब अलग होते हैं, तो खुद ब खुद हमारी परिस्थितियां खराब होने लगती हैं। उसने परमेश्वर से नजरें चुरा कर भागा योना, लिखा हुआ है बाइबल में कि वो जहाज पे चढ़ा, उसे जहाज से समुद्र में डाल दिया। जब हम परमेश्वर की ओर निहारना बंद कर देते हैं तो हमारी परिस्थितियां हम पर हावी हो जाती हैं, हमारी कंडीशन हम पर हावी हो जाती है, और हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ कुछ दिखता नहीं है। पर जैसे ही हमारी आंखें, आत्मिक आंखें परमेश्वर की ओर लगती हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम गलत रास्ते पर थे, कि हमने परमेश्वर की ओर निहारना बंद कर दिया, तभी ये परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो गई। जैसे योना ने किया, योना को बोला, योना ने आज्ञा तोड़ी, भागा परमेश्वर से अलग होके, और परमेश्वर ने उसको दंड दिया। दंड देने के बाद भी बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है, उसने योना को बचा लिया। जब योना समुद्र में डाल दिया गया, मछली के पेट में रहा, वहां मछली के पेट में योना किसको ऊपर प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। निकालेंगे, अगर हम देखें योना नबी की पुस्तक और दूसरा अध्याय 1 से 9 तक, उसमें साफ लिखा है परमेश्वर से प्रार्थना करी योना ने। योना ने परमेश्वर की दुहाई दी, समुद्र में अंदर डूबा हुआ है, मछली के पेट में है, और उसे नहीं पता कि वो जिंदा बच पाएगा या नहीं। योना ने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर ने अपनी योजना उससे ही से पूरी कराई। वो गया, नीनवे गया वो, और प्रचार किया, उसको परमेश्वर ने बचाया। परमेश्वर ने उसको बचाया। कब बचाया? जब योना ने परमेश्वर की ओर निहारा, और जब योना ने परमेश्वर की ओर दुहाई दी। पर अगर हम ऐसी कंडीशन में होंगे तो हम मंत्री, मिनिस्टर, एमएलए, डीएम, एसडीएम को फोन करेंगे। किसी जेल में अगर हमको डाल दिया जाए ना, तो ये हमारी हालत होगी कि हम अच्छे से अच्छे पुलिस वाले से, अच्छे से अच्छे मंत्री से, अच्छे से अच्छे ऐसे अधिकारी से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमें जेल से बाहर निकाल दे। पौलुस और सिला जेल में है, उन्होंने किसी के ऊपर नहीं विश्वास किया, तो मैं और आप क्यों किसी के ऊपर विश्वास करें? मनुष्य के ऊपर होंगे अपने लिए, हमारे लिए तो हमारा परमेश्वर है ना। हालेलुया। पौलुस और सिलास परमेश्वर की ओर निहार रहे हैं, और कह रहे हैं कि जब वो जेल में बंद है तो परमेश्वर की परिस्थिति कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी गीत गा रहे हैं, और जितने बंदी थे वो सब सुन रहे हैं। और ऐसी ऐसी परिस्थिति करी उन्होंने, ऐसी महिमा करी परमेश्वर की कि बंदी गिरे की नींव हिल गई, सारे दरवाजे खुल गए, उनके बंधन टूट गए। मेरे और आपके बंधन तोड़ने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। हमारे अंदर जो भी चल रहा है वो सब परमेश्वर की ओर डाल दे उसके चरणों में, वो सब कुछ सही कर देगा, सब कुछ सही कर देगा। दुष्ट आत्माओं के बंधनों से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। वो बहुत अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। हम अगर गलती से भी उसके विपरीत हो जाते हैं, फिर भी वो हम पर दया करता है। पर हमें उसी की ओर निहारना है। जब योना ने उसकी ओर निहारा तो परमेश्वर ने योना को बचाया, और योना फिर नीनवे गया, नीनवे जाके उसने प्रचार किया। जब हम एक खुद परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का एक जगह जिक्र है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब यीशु मसीह एक जगह प्रचार कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो उनको एक समाचार मिलता है कि तेरा मित्र मर गया, लाजर। यीशु मसीह ठीक है, वहां रुके रहे कुछ दिन, उसके बाद वो पहुंचे। 4 दिन हो गए थे मरे हुए ऑलरेडी लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे। मार्था मरियम रो रही हैं और प्रभु यीशु मसीह से कह रही हैं कि अगर तू यहाँ होता तो हमारा भाई नहीं मरता। तो यीशु मसीह कहते हैं तू जिंदा परमे पे भरोसा रखेगी तो उसकी महिमा को देखेगी। यीशु मसीह कह रहे हैं अगर मेरे साथ निकालेंगे, एक बार निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और उसकी 38 से 44 तक हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया,
वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उसे मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को उठाया। यीशु ने आंखें उठाकर, ये पॉइंट कीजिए, यीशु खुद जो परमेश्वर का पुत्र है उसने भी परमेश्वर की ओर निहारा। क्या लिखा है? तब यीशु ने आंखें उठाकर, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। यीशु मसीह ने भी परमेश्वर की ओर निहारा और उसने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया। अगर हम परमेश्वर की ओर निहारेंगे तो हम मरी हुई अपनी परिस्थिति को जिंदा कर सकते हैं, अच्छी परिस्थिति को जिंदा कर सकते हैं, और जो हमारी परिस्थितियां गंभीर है उनको भगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, तब यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। और लिखा हुआ है, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यीशु मसीह के सामने एक ऐसी कंडीशन आ गई, उसने भी अपने पिता की तरफ देखा, परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर की ओर निहारा। लिखा हुआ है वचन में कि तब जब कब्र से पत्थर हटाया गया, तब यीशु ने आंखें उठाकर परमेश्वर से बोला, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं और तूने मेरी विनती को सुन लिया है। हालेलुया। तूने मेरी विनती को सुन लिया है। तो उस कंडीशन में भी प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य रखते थे, वो मुर्दे को जिला सकते थे, पर उनका कहने का मतलब है कि वो सिर्फ परमेश्वर पर ही विश्वास करने वाले थे, परमेश्वर की ओर निहारने वाले थे। तो मेरे को और आपको यीशु मसीह के चरित्र से भी ये सीखने को मिलता है कि हम भी परमेश्वर की ओर निहारें, जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद हो परमेश्वर का। एक ऐसी कंडीशन देखते हैं बाइबल में कि शादी का महोत्सव है और वहां पर यीशु मसीह की माँ पहले से ही मौजूद थी। हो सकता है कि यीशु मसीह के रिलेटिव में शादी हो, रिश्तेदार में शादी हो, हम कह नहीं सकते, हम विचार कर सकते हैं इस बात पे। वहां पर यीशु मसीह की माता थी, उनको इनविटेशन दिया गया था, यीशु मसीह के चेले भी वहां पहुंचे, यीशु मसीह पहुंचे। तो वहां पर एक चीज घटना घटी कि वहां पर अक्सर शादियों में कभी कुछ ना कुछ कमी पड़ जाती है। तो हम हलवाई की तरफ देखते हैं। हालेलुया। तो हम हलवाइयों की तरफ देखते हैं, या उस जो प्रबंधक होता है वहां का, उसकी ओर देखते हैं। जो प्रबंध करने वाला होता है उस सारे समारोह के सारी चीजों का, उसकी तरफ देखते हैं। पर नहीं, मरियम ने यीशु मसीह की तरफ देखा कि दाखरस घट गया है। जो दाखरस उस समय के समाज में मेन चीज माना जाता था, एक सम्मान के तौर पे बहुत खास माना जाता था दाखरस, कि शादी में दाखरस होना बहुत जरूरी था। और जब यीशु ने कहा मेरा समय नहीं आया, जब यीशु मसीह का समय आया, जब लोगों ने यीशु मसीह की ओर निहारा, तो वहां जब घड़ों में, मटकों में पानी भरा गया तो वो दाखरस बन गया। तो मेरी घर में अगर कमियां हैं, कैसी भी कमियां हैं, तो मुझे परमेश्वर की ओर निहारना है, मुझे परमेश्वर की ओर देखना है। मेरी कमियों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है वो परमेश्वर। मेरे परिवार की हर चिंताओं को दूर करने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। हर परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। अंतिम आयत पर हम विचार करेंगे, एक चरित्र और। वैसे तो बहुत चरित्र हैं जिन्होंने परमेश्वर की ओर निहारा, उन्होंने परमेश्वर से सामर्थ्य पाई, उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में महसूस किया। हम बाइबल से भी देख सकते हैं, बहुत से हमारे बहुत बड़े बड़े विचारक हैं, बिली ग्राम जी, बेनी हिन जी, कैथरीन कुलमिन जी, बहुत से ऐसे परमेश्वर के दास दासी हैं जिन्होंने सिर्फ परमेश्वर की ओर निहारा और परमेश्वर की सामर्थ्य उनके अंदर काम करी। तो हम हर परिस्थिति में परमेश्वर की ओर निहारें। एक चरित्र और है, जो मर रहा है, उसकी कंडीशन दिख रही है कि मैं मृत्यु को अब
पा जाऊंगा, मृत्यु में समा जाऊंगा, मृत्यु मेरे अंदर आ जाएगी। वो है स्तिफनुस। एक स्तिफनुस है व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य के प्रचार कर रहा है। वो उस समय की घटना है कि पौलुस मसीह लोगों को सता रहा था। बाइबल कहती है कि पौलुस भी उसके मृत्यु में शामिल था। बाइबल कहती है स्तिफनुस जब परमेश्वर का प्रचार कर रहा है तो वहां के लोगों ने उसको डांटा, चिल्लाया, पत्थर उठा उठा के मारना शुरू कर दिया। मैं पढ़ूंगा प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय, आप निकाल लीजिए। प्रेरितों के काम 7 अध्याय, और यहाँ पे लिखा हुआ है 54 आयत तक हम जाएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु की ओर परमेश्वर की दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े सबसे चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साहुल नामक एक जवान को पांव के पास उतार रख दिए। वह स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह ये प्रार्थना करता रहा। स्तिफनुस से पत्थर मार रहे हैं और पत्थर पड़ने के बाद भी क्या कह रहा है, वचन कह रहा है कि वो प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे सबसे पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगाना, और ये कहकर वो सो गया। मतलब उसको पत्थरों से मारा जा रहा, फिर भी वो क्षमा कर रहा है उन्हें कि उनका इस पाप को ना उनके ऊपर मत डालना प्रभु, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, मैं तेरे आगोश में आता हूँ। उस कंडीशन में वो पिट रहा है, मर रहा है, उसे पता है कि मैं कुछ क्षण में मर जाऊंगा, वो फिर भी परमेश्वर की ओर निहार रहा है। और हमारे घर पर आके कोई गलती से भी कुछ अपशब्द हमसे कह जाए तो हम लड़ने को दौड़ पड़ते हैं, हम उसकी ओर नहीं आते। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम किसी को क्षमा करोगे तो मेरा पिता तुम्हें क्षमा करेगा। इसीलिए हम हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में, चाहे हमारी परिस्थितियां अच्छी हों, चाहे परिस्थितियां हमारी बेकार हों, हम हर बात में उसको धन्यवाद दें और उसी की ओर निहारें। क्योंकि जैसा वचन हमको मिला है, मुझे और आपको मिला है, वो मुझे और आपको यही सिखा रहा है कि हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में हम उसी की ओर निहारें। वो सामर्थ्य परमेश्वर है कि हमारी हर परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखता है, हमारी हर कंडीशन को बदलने की ताकत रखता है। हमको सिर्फ उसी को निहारना है, हमें इधर उधर नहीं ताकना है। अगर हम इधर उधर ताकने वाले बनेंगे तो हम उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाएंगे, उसके कार्यों को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे, उसकी चंगाई को अपनी बीमारियों में महसूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप हमेशा उसकी ओर निहारें ताकि वो हमेशा आपके लिए मददगार बनकर खड़ा रहे। हर कंडीशन में, बीमारी में, गरीबी में, लाचारी में, अगर आपको किसी ने धिक्कार भी दिया है, रिजेक्ट भी कर दिया है, कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो आपके साथ, परिवार की उलझने क्यों ना हो, परिवार में झगड़े क्यों ना हो, परमेश्वर की ओर निहारें, वो सब कुछ सही कर सकता है। सिर्फ आप उसी की ओर निहारें। जो जो चीजें हमने देखी वो परमेश्वर की ओर लोगों ने निहारा। परिस्थितियां उनकी बिगड़ी, उन्होंने परमेश्वर की ओर निहारा। परिस्थितियां उनकी बदली, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की ओर निहारा। परिस्थितियां उनकी अच्छी हो गई, उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की ओर निहारा। हन्ना पहले परेशान थी, फिर वो खुश हो गई जब उसे औलाद मिली, फिर भी उसने परमेश्वर की ओर निहारा। तो हम हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहें, उसकी ओर निहारते रहें, ताकि वो अपनी सामर्थ पूरी रीति से हमारे जीवन में कार्यरत कर सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, परमेश्वर हम सबको ब्लेस करे, परमेश्वर की ओर हम निहारते रहें ताकि हमारी परिस्थितियां परमेश्वर बदल सके। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर, दुख दे के पछताने हारा परमेश्वर है तू। तेरे सम्मुख आते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी परिस्थिति करते हैं कि तूने अद्भुत वचन से हमें मामूल किया। ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाने वाला बन सके। मेरे परमेश्वर, ये वचन हमारे जीवन में कार्यरत रहे। हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हम तेरी ओर निहारें प्रभु,
क्योंकि तू हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा है। हमें विश्वास है, हमारी भरोसा है, हमारी आशा उम्मीद तेरे से ही है प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुनना, जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना उन्हें ब्लेस करना, उनके परिवार में शांति हो, उनके परिवार में कोई बीमार है तो चंगाई हो, उनकी कंडीशन अगर बिगड़ी हो तो तू सुधार मेरे परमेश्वर। तेरे अंदर वो सामर्थ्य है तो तू कार्य कर मेरे पिता। हम तेरी ही दुहाई देते मेरे परमेश्वर। प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। इस प्रार्थना को हम उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो खूबसूरत वचन के लिए। परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आप खुश रहिए, उसकी परिस्थिति करते रहिए, उसकी महिमा करते रहिए, उसके वचन में लगे रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए, ताकि परमेश्वर जब दोबारा उसका पुत्र आए तो हम उसे तैयार मिले, हमारी मशालें जलती रहे, हम उसको तैयार मिले ताकि वो हमें अपने साथ ले जाने वाला बन सके। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।